ओके तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे ब्लॉक 1 का लास्ट यूनिट, जो कि यूनिट 4, इसमें है मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें एक ही प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस 1। ये रहा यूनिट 4 मैथमेटिकल इंडक्शन, एंड इसमें एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल से प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो वो इम्पोर्टेंट वाला करेंगे जो जो पूछे गए हैं, और यहाँ पे बस प्रोग्रेस 1 ही है। प्रोग्रेस 1 में से जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जो रिपीट हुआ है। ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, रिपीटेड करेंगे, बट कॉन्सेप्ट सेम ही है। अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, नो डाउट, इससे क्वेश्चन आता ही है। सो पहले हम एग्जाम्पल 1 का देख लेंगे, एक साइड बाय साइड रख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या है, पहले बोल रहे हैं Pn, one number Pn is the statement of n3 plus n is divisible by 3. This is divisible by 3. So यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Pn n3 plus n. So put n डिविजिबल बाय 3 है ना, n इज इक्वल टू 3, तो n की जगह में 3 का स्क्वायर प्लस n यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 3 को क्यूब है, 3 3 9, 9 3 27 प्लस 3, ये बिकम्स 30। नाउ ये 30 इज डिविजिबल बाय 3, यस। सो यहाँ पे लिखेंगे 30 इज डिविजिबल बाय 3, ट्रू हो गया। वैसे यहाँ पे P4 के लिए देखना है, ठीक है, इस P4 ट्रू है या नहीं है, ठीक है, इसका सब वैसे ही है। अभी मेन क्वेश्चन में हम जा रहे हैं, इसमें से जो आ चुका है एक बार देख लेते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है, एग्जाम्पल 2 में क्या बोला, यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 2 + 4 + 6 + 2n इक्वल टू n + 1, ठीक है, 2 नंबर है, एंड फॉर ईच नेचुरल नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सो इसको सॉल्व करने का सबसे पहले तो हम बेस स्टेप से करेंगे एंड इंडक्टिव स्टेप से करेंगे। तो बेस स्टेप क्या होता है, इसको सॉल्व करने का बेस स्टेप क्या होता है, सबसे पहले बेस स्टेप लिखने का तरीका, बेस स्टेप, ठीक है, विथ फर्स्ट नेचुरल नंबर, विथ फर्स्ट सॉल्यूशन है ये नेचुरल नंबर, ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 इन द गिवन स्टेटमेंट, ऐसे लिखेंगे स्टेटमेंट, पुट n इज इक्वल टू 1 इन द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 करेंगे, और ये लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड साइड, ऐसा। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको लेंगे, राइट हैंड साइड में इसको लेंगे, ये और ये इक्वल होना चाहिए और n की जगह 1 होना चाहिए। सो लेफ्ट हैंड साइड के 2n की जगह 1, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2, और राइट हैंड साइड में क्या है, n + 1, n की जगह में 1 + 1, यहाँ पे 2, 1 को इसको 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब बेस स्टेप से किए और n की जगह में 1 रखे, सो ये एंड ये इक्वल टू हो गया, ठीक है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
राइट हैंड साइड, ठीक है, इक्वल हो गया P1 इज ट्रू, ठीक है, Pn ऐसे P1 जो है ये ट्रू हो गया। सो पहला स्टेप है बेस स्टेप से करेंगे, बेस स्टेप में n इज इक्वल टू 1 रख के करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करके दिखाएंगे। अगर हो गया तो इक्वल, अगर हुआ देखिए यहाँ पे 2 और 2 आया, इसका मतलब इक्वल है, ठीक है। ये हो गया बेस स्टेप से, बेस स्टेप से। अब इसको सॉल्व किया जाता है इंडक्टिव इंडक्टिव स्टेप से। सेम को हम अभी करेंगे इंडक्टिव स्टेप से। तो इंडक्टिव स्टेप में क्या किया जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं ना, लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि फिर हमको वापस ना जाना पड़े। +2n इक्वल टू n+1 फॉर ईच एज। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में स्टेप मार्किंग अगर होगा, लाइन छूटा तो फिर मार्क्स काटेगा, इसलिए प्रॉपर इंडक्टिव में स्टेप्स। इस स्टेप में वी अज्यूम दैट इफ इट इज ट्रू फॉर n देन इट विल बी ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। सो वी नाउ assume that pk is true। इसमें हम लोग क्या किए थे 1, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे pk is true। सो यहाँ पे n की जगह क्या लिख देंगे k, ठीक है। हाँ, सो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको 2 4 6 दिस 2 n के जगह में k, ठीक है, इक्वल टू n के जगह में k+1 ऐसे लिखें, ठीक है। ये होता है, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। नाउ अब लिखेंगे नाउ सो दैट p k+1 इज ट्रू by adding k+1 both side of the is above स्टेटमेंट, ठीक है, अबव स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में, ठीक है। सबसे पहले क्या किए इंडक्टिव मेथड में पी के अज्यूम किए पी के, और स्टेटमेंट में n के जगह में k रख दिए, है ना, k+1। नाउ सो दैट pk+1 इज ट्रू बाय एडिंग both the side, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ साइड। सो फॉर दिस हाउ विल वी राइट 2 4 6 दिस 2k को एज इट इज लिखो, प्लस 2k लिखने के बाद फिर से लिखो 2, और ये जो k है k में अब k+1 ऐड कर रहे हैं ना 2k, ठीक है, k+1 हो गया, k+1 हो गया ना, इक्वल टू है, अब k है तो k में क्या कर रहे हैं, k को भी क्या k+1, ठीक है, k+1, और यहाँ पे क्या है k है ना, तो k के लिए क्या एज्यूम किया k+1+1 ऐसा। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इससे मैच हो रहा है, ये सेम टू सेम ये भी है, ठीक है, ये और ये सेम है। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 इससे ये वाला जो आया है इसके जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं k+1 और यहाँ पे +2k+1 इक्वल टू k+1, यहाँ पे क्या है k++2 हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे अब मेरे को ये वाला प्रूफ करना है, ठीक है, ये वाला प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या उसके इक्वल हो सकता है। अब यहाँ पे करेंगे टेकिंग LHS, ये जो ये है इक्वल टू के साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, टेकिंग LHS k+1 +2 k+1, ठीक है, ये आया है।
क्या ये इसके इक्वल हो सकता है? हाँ हो जाएगा। k प्लस वन एक ले लिए, फिर k प्लस टू नाउ दिस इज इक्वल टू दिस हो गया। यहाँ पे भी LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, ये भी प्रूव्ड हो गया। सो यही हम लोग को प्रूव करके दिखाना है मैथमेटिकल इंडक्शन में, कुछ नहीं है। सो स्टेप्स क्या था इसको सॉल्व करने का? पहला बेस स्टेप निकालना है, LHS इक्वल टू RHS दिखाना है, ठीक है। बेस स्टेप्स में LHS इक्वल टू RHS दिखाना है और P को N को 1 लेके करना है। बेस स्टेप हो गया। दूसरा हो जाएगा इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में पहले P K करके स्टेटमेंट बनाना है ना, अज्यूम करना है, अज्यूम नाउ P K प्लस वन, ठीक है, K प्लस वन एडिंग बोथ द साइड, देन LHS इक्वल टू RHS, इसमें भी प्रूव करना है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब इम्पोर्टेंट वाला देखते हैं। हाँ, थर्ड नंबर इम्पोर्टेंट है। ये जो एग्जाम्पल 3 है, ये क्वेश्चन नंबर ये आया है 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो हाउ विल वी सॉल्व दिस? अगेन वैसा ही है इसको लिखने का तरीका। क्या है? 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 3n minus 2 equal to 1 by 2 and 3n minus 1. So this is the question, okay. For इसमें भी है कि for every natural number n 1 4 7 plus 3n minus 2 1 by 2 3 and 1 by 2। हाँ, इसको मैक्सिमाइज करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है सॉल्व करने का? बेस स्टेप। सब लेकिन प्रॉपर तरीका क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेट ऐसा करके लिखेंगे, लेट द स्टेटमेंट P N B, ठीक है, अभी यहाँ n है ना, इसलिए यहाँ n है तो ऐसे लिखेंगे, लेट द स्टेटमेंट P N B 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस दिस 3n माइनस 2 इक्वल टू 1 बाई 2n, ठीक है, एंड 3n माइनस 1, ये जो क्वेश्चन में है। अब इतना होने के बाद अब यहाँ पे करेंगे पहले बेस स्टेप से सॉल्व। बेस स्टेप में क्या बोलते हैं कि पुट n इज इक्वल टू 1 इन द गिवन स्टेटमेंट्स, ओके। सो लेफ्ट साइड को लेते हैं, लेफ्ट साइड है ना, इधर राइट साइड वाला करेंगे। तो लेफ्ट में ये इक्वल टू के ये वाला जो है ना, ये वाला 3n माइनस 2, ठीक है, तो n में क्या है? 1 है, 3 इंटू 1 माइनस 2, 3 1 3 माइनस 2, सो यहाँ पे 1 आएगा। और इसके लिए ये वाला पार्ट 2n 3n माइनस 1, 1 बाई 2 n के जगह 1 लिखेंगे, 3 इंटू 1 माइनस 1, नाउ 1 बाई 2 होगा, यहाँ पे 3 माइनस 1 होगा, 1 बाई 2 इंटू 2, ये हो गया 1। सो ये भी 1, ये भी 1, राइट। सो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, P1 इज ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे P1 ट्रू हो जाएगा। सो ये हो गया बेस स्टेप डन, बेस स्टेप डन। अब इंडक्टिव स्टेप करेंगे, ठीक है। अब करेंगे इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में कैसे लिखने का होता है? सबसे पहले क्या करते हैं? वी नाउ assume that PK is true,
ओके, सो वी नाउ assume that pk is true. So जो क्वेश्चन था 1 + 4 बहुत ऊपर चला गया, ठीक है, 1 + 4 7, 1 + 4 + 7 दिस और क्या था, n की जगह k लिख देंगे, ठीक है, +3 क्योंकि k कर रहे हैं ना, यहाँ पे हो जाएगा सॉरी 3, हाँ यहाँ पे ऐसे 3k - 2 = ½ है, उसके बाद क्या है n है तो वहाँ पे k हो जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में 3k - 1, 3k - 1 ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 इसलिए किए हैं क्योंकि ये वाला पार्ट का विल यूज लेटर इन द स्टेटमेंट, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट में आने वाला है, तो इस बड़े स्टेटमेंट का इंस्टेड हम लोग ये पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 हुआ, ठीक है। अज्यूम pk इज ट्रू ना, उसके बाद नेक्स्ट ना सो दैट pk + 1 is true by adding, है ना, by k + 1, p ये ट्रू है by adding k + 1 to both sides of above statement, ऐसे लिखेंगे। सो एक इस तरफ और दूसरा ये, ठीक है, तो हम इसको करते हैं इससे, ठीक है, ये LHS एंड ये RHS इधर में ऐड करेंगे, इसमें और इसमें k + 1 ऐड होगा, ठीक है। हाउ, सो तो पहले लिखेंगे 1 + 4 + 7 प्लस, ठीक है, क्या है 3k - 2, इसको एज इट इज रखेंगे, +3 k की जगह k + 1 - 2 डन, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हाफ k है, k + 1, एक सेकेंड, हाँ, k + 1 3 k + 1 - 1, ठीक है, ये आया। तो ये अभी सॉल्व, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 4 + 7 + 3, एक मिनट, यहाँ पे सेम चीज लिखना था, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3k - 2, ठीक है, यहाँ पे भी 3k - 2 हो गया, प्लस, ठीक है, प्लस हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3k, ये इंटू में है ना, ये इसके साथ इंटू में है, ठीक है, 3k + 3 - 2 = ½ k + 1, और यहाँ पे ये 3k है, तो यहाँ पे 3k + 3 - 1 क्या हो जाएगा 1 + 4 + 7 + 3k - 2 + 3k ± +1 हो जाएगा, इक्वल टू ½ k + 1 3k ± +2 हो जाएगा। अब ये पूरा कम हो गया, अब क्या करना है आगे, ठीक है, अब इतना हो गया, क्या किए k + 1 को पुट करके, ये सॉल्व होने का था तो हो गया है, ठीक है। नाउ
अब हमको ये वाला प्रूफ करना है और ये है लेफ्ट हैंड साइड LHS। सो इसको लेंगे 1 + 4 + 7 + दिस डॉट 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 2 + 3k + 1। सो अब इसको सॉल्व करके क्या हमें ये मिलता है? अगर ये मिलता है तो k + 1 भी ट्रू होगा। सो नाउ यहाँ से जो यहाँ तक का इक्वेशन है यहाँ पे पहले आया हुआ है 3k - 2, इसके इंस्टेड यहाँ पे सेम है, इंस्टेड हम लोग ये लिख सकते हैं इसको हाफ k 3k - 1 + 3k + 1, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब 3k ठीक है, हाफ k 3k - 1 3k + 1, ठीक है, ये आ गया। नाउ अब इसको कैसे सॉल्व करना है? टू गेट दिस वन, हाफ इसको इसके साथ इंटू कर रहे हैं, 3k² - k प्लस ओके। सो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा 2। अगर हम यहाँ पे 2 देते भी है तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो यही रहेगा, बट अब हमको इसको सॉल्व करने के लिए ना यहाँ पे 2 चाहिए होगा, ठीक है। 2 हम खुद से एज्यूम करके यहाँ पे 2 दे रहे, तब अगर यहाँ पे 2 देते हैं तो ये तो सॉल्व होगा, लेकिन सोचो ये 2 कैंसिल ऐसे भी हो जाएगा, यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। सो 2 × 3 = 6 k, क्योंकि इक्वेशन चाहिए होगा ना सॉल्व करने के लिए, इसलिए अब यहाँ पे हाफ, ठीक है, 3k² - k प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 5k प्लस 5k + 2 इतना हुआ। फिर हाफ 3k² + 3k + 2k + 2 हो जाएगा हाफ 3k को अगर लेते हैं तो k + 1 + 2 को अगर लेते हैं तो k + 1, ठीक है। तो अब वहाँ उसके जैसे सिमिलर अभी आएगा, ठीक है, ये 3k + 2 और k + 1। सो सेम ये देखो मैच कर रहा है, हाफ k + 1 और 3k + 2। सो यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे, उसके बाद therefore by principle of mathematical induction ऐसे करके लिखेंगे Pn is true, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अभी देखते हैं, कॉन्सेप्ट यही है। ओके, सो ये आया हुआ क्वेश्चन है 2024 का, ओके हाँ 2024 का, ठीक है। 4 भी सेम उसी तरह से सॉल्व होगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है, बहुत पहले हम प्रैक्टिस किए हुए थे, सो मेरे को पता है, हम से ईयर इम्पोर्टेंट डाल कर रखे हैं। सो 5 नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है, 5 को सॉल्व करते हैं। फाइव नंबर है, फाइव नंबर है 1/1 और 2 + 1 2 और 3, ये
इंटू में 1 इंटू 2 भी लिखने से वही होगा, 2 इंटू 3 इसका मतलब भी वही है, ठीक है। देन प्लस 1 बाय एन, एन प्लस 1 इक्वल टू एन प्लस 1, ठीक है। फॉर एवरी नेचुरल नंबर 1। अब इसको करते हैं सॉल्व। इंटू में 2/3 है, एन प्लस 1 एन। सो अब सॉल्व करने का क्या तरीका था, एक बेस स्टेप एंड देन उसके बाद इंडक्टिव स्टेप, ठीक है। सो नाउ लेट पी एन, लेट स्टेटमेंट, अब क्या है, लेट स्टेटमेंट पी एन बी। अब इसको एक बार यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सेम 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 1 बाय एन प्लस 1 इक्वल टू एन प्लस 1, ठीक है। ये ही दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब करते हैं पुट n इज इक्वल टू 1 इन द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, इन द गिवन स्टेटमेंट। ओके, सो नाउ n कहाँ है मेरा, इसको बेस से करते हैं, इसको लेंगे LHS के लिए 1 n प्लस 1, ठीक है, एंड RHS n प्लस 1। सो पुट करना है 1 को, ठीक है, 1 बाय 1 1 प्लस 1 1 बाय 2, इसमें 1 बाय 1 प्लस 1 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2। सो नाउ LHS is equal to RHS, P1 is true in this case, okay, done, this is। अब करते हैं इसको इंडक्टिव स्टेप में, ठीक है। इंडक्टिव स्टेप में क्या लिखेंगे, लेट्स अज्यूम, मतलब वी नाउ अज्यूम पी के इज ट्रू, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद अब इस स्टेटमेंट में क्या करेंगे, 1 ब्रैकेट से अच्छा हम डॉट दे देते हैं, प्लस 1 बाय 2 इंटू 3 एंड 1 के प्लस 1 इक्वल टू के प्लस 1, ठीक है। ये अब करेंगे इसको आगे कंटिन्यू, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है, ये लिख लिया और इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। नाउ अब इसके बाद क्या करते हैं, now so that p k plus 1 is true by adding k plus 1 to the both of the above statement. Done, both of the above statement. Now 1.2 1 into 2 2 into 3 this 1, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर प्लस होगा और यहाँ पे ऐड होगा के की जगह k प्लस 1 और यहाँ पे k है ना, k प्लस 1 और ये वाला 1 एक्स्ट्रा इक्वल टू, अब यहाँ पे k का k प्लस 1, यहाँ पे k नीचे भी k प्लस 1, तो k की जगह में k प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, k की जगह k प्लस 1 प्लस 1 ऐसे हो गया। अब इसको ये थोड़ा सॉल्व भी हो जाएगा, टू
इंटू 3 1, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखो, प्लस k प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा k प्लस 2 इक्वल टू, इसको इसलिए ऐसे यहाँ रखे हैं ना ताकि यहाँ a वाले इसको पुट करेंगे इसलिए, हाँ, k प्लस 1 और k प्लस 2, ठीक है। ये सॉल्व करके लाना है, दिखाना है अभी इसमें से। अब क्या करेंगे, टेकिंग LHS विच इज दिस, ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं वापस से। अब ये इसी को लिखेंगे ना तो इसके जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ये वाला नहीं, नॉट दिस, ये पुट कर सकते हैं क्योंकि ये सेम है, ये सेम है, तो यहाँ तक हम लोग पुट कर सकते हैं k बाय k प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 बाय k प्लस 1 k प्लस 2, लाना है मेरे को ये k प्लस 1 बाय k प्लस 2, ये हमको लाना है, ठीक है। ये LHS से लाना है, अगर सेम ये आ गया तो LHS विल बी इक्वल टू RHS। नाउ हाउ विल आई सॉल्व दिस, इनका अगर LCM ले तो क्या होगा, k प्लस 1 एंड k प्लस 2, ये होगा। अब ये कट गया, k रह जाएगा, k प्लस 2 हो जाएगा, ये पूरा कट गया, प्लस यहाँ पे रह जाएगा 1 ओनली। नाउ k स्क्वायर प्लस 2 k प्लस 1 बाय k प्लस 1 k प्लस 2, ऐसा हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, ये बनाना है ना, तो k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 बाय k प्लस 1 एंड k प्लस 2, इधर करते हैं, यहाँ पे k को बाहर ले लेते हैं, k प्लस 1 और प्लस 1 को अगर करते हैं तो k प्लस 1 इसके लिए हो जाएगा, बाय k प्लस 1 k प्लस 2, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको, हाँ, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k प्लस 1 एक और ये k प्लस 1, ठीक है, बाय नीचे का k प्लस 1 और k प्लस 2, ठीक है, ये कट गया तो क्या बचा, k प्लस 1 बाय k प्लस, जो कि यही तो हम लोग को लाना था, आ गया। अब LHS इक्वल टू RHS भी प्रूव्ड हो गया इसके केस में। सो हम लोग कितना नंबर किए हैं, 5th नंबर, तो ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है, एग्जाम में आने के चांसेस भी है ये वाले। अब ओके, 2021 में और 23 में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये आया हुआ है 2 तो इसको भी कर लेते हैं, आया हुआ है तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए। तो ये करते हैं एग्जाम्पल 6, ये आया है 2021 और 2023 में। use the principle of mathematical induction to show that example 5, example 6, 2 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर n इक्वल टू 2 n प्लस 1 माइनस 2 फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। इसको बड़ा करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस दिस 2n इक्वल टू 2। सो वापस से पूरा स्टेटमेंट लिख के करते हैं,
लेट द लिखेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो एग्जाम में फिर शॉर्टकट मारना पड़ेगा। ठीक है, लेट द statement P and B this 2 plus 2 का स्क्वायर प्लस 2n इक्वल टू 2n प्लस 1 माइनस 2। ठीक है, अब पुट n इज इक्वल टू 1 इन द above स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 1 इन द above स्टेटमेंट। अब बेस स्टेप से अगर करें, ठीक है, LHS ले तो क्या है, ये है 2n, है ना, n की जगह 1 करेंगे तो 2 1 तो 2 ही होगा। और RHS के तरफ देखें, ये वाला पार्ट 2n प्लस 1 माइनस 2 2 1 प्लस 1 माइनस 2। ठीक है, 2 का पावर में हो जाएगा 2 का पावर में 2 माइनस 2 2 जा माइनस 2, तो यहाँ पे 2 आया और ये 2 आया, मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया ना, हाँ प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब वो करेक्ट हो गया एन 1 वाला पार्ट ये। ठीक है, दिस इज ट्रू। नाउ अब इंडक्टिव में क्या करना है, इंडक्टिव स्टेप का करते हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे इंडक्टिव स्टेप में वी अज्यूम दैट pk is true, ऐसे pk is true। now I'll put k instead of this n, right? so 2 plus 2n plus, it's not n, it's 2 plus 2k equal to 2k plus 1 minus 2। ठीक है, and this becomes the statement 1। ये हुआ pk is true, क्वेश्चन में जाके ऐसे पुट कर दिए। नाउ यहाँ पे करेंगे now so that pk plus 1 is true by adding pk plus 1 both side of the above statement, both side of the above statement। ठीक है, सो इसमें और इसमें तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस दिस 2k एज इट इज रहेगा प्लस 2k का जगह k प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 2, यहाँ पे भी k है ना, तो k प्लस 1 प्लस 1, ये जिसको कंफ्यूजन होता है k प्लस 1 है और k का जगह में हमको 1 ऐड करना है तो k प्लस 1 हो जाएगा और ये वाला प्लस 1 एज इट इज रहेगा, ये चीज हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नीचे माइनस 2, इसके साथ माइनस 2 ऐसा है। सो अगर इसको सॉल्व करें 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस दिस 2k प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 2k प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, अब ये आ गया। सो एक सेकंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक किए क्या, 2 स्क्वायर यहाँ पे k लिखते हैं और ये एज इट इज रहेगा 2k माइनस 2। हाँ ठीक है, 2k माइनस 2, ठीक है, ये ठीक है। तो इसको ये RHS वाला पार्ट को प्रूव करना है, सो ये वाला जो है अब इसको लेके हमको ये निकालना है। ठीक है, LHS, टेकिंग LHS 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस दिस
2k+2k+1, राइट। अब ये वाला है, इसके जगह पे हम स्टेटमेंट 1 का पुट कर सकते हैं, क्या जो आया है 2k+1 -2 प्लस ये वाला पार्ट पूरा 2k+1। चलिए अब यहाँ पे अगर ऐसे आया तो ये क्या हो जाएगा, दिस ये है। सो 2k+1 और ये वाला जो पार्ट है प्लस 2k+1 और ये वाला माइनस को भी साइड कर देते हैं, ठीक है। अब 2k+1 को कॉमन कर लेते हैं, 2k+1 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1+1। हमको लाना क्या है उसको देखना है, ठीक है। 2k+1 1+1 और -2। सो यहाँ पे एक मिनट 2k+1 1+1, ठीक है। तो 2k+1 यहाँ इंटू है, इंटू में 1+1 2 हो जाएगा, -2, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, ठीक है। इन दोनों में से अगर एक कॉमन ले लिए, हमको लाना क्या है फाइनली, इसको ये लाना है, तो 2 को कॉमन ले लिए, ठीक है। और k1, तो k+1 2 कर सकते हैं, -2। सो ये मेरा आएगा, अपने आप को ऐसे करना है, मतलब कि सॉल्व करके देखते हुए जो RHS लाना है उसको सॉल्व करके वैसा बेस में सॉल्व करके लाना है, सो दैट ये मिले। नाउ ये हो गया LHS RHS भी प्रूफ, ठीक है, ये डन। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है, ओके, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे, एंड उसके बाद प्रोग्रेस 1 को देखते हैं, ठीक है, एक सेकेंड।
सो ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें, इम्पोर्टेंट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक है मल्टीपल वाला, कि मल्टीपल ऑफ काइंड ऑफ क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है वो, लेट मी चेक। Yes, found. So example 8, this one, right? So that this is a multiple of 6 for every natural number. एक 6 का करते हैं, बाकी सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे फॉर 11 एंड ऑल। सो ये वाला करते हैं, ये आया हुआ है 2022 एंड 2023 में। सो 2022 और 2023 का इम्पोर्टेंट है, मतलब क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सो दैट ओके, तो क्वेश्चन है n plus 1 2n plus 1 ये है। ठीक है, बस यही दिया हुआ है। So that this is a multiple of 6 for every natural number, ठीक है, of n। तो यहाँ पे 6 बोला है, ठीक है, क्वेश्चन है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे। Let the statement Pn be n plus 1 2n plus 1, ठीक है, is a multiple of 6। ठीक है, तो बेस स्टेप से पहले करेंगे बेस स्टेप से करेंगे। बेस स्टेप में क्या करते हैं, 1, ठीक है, पुट n is equal to 1 in the given statement, ठीक है, और वो देखेंगे वो डिवाइड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, सो n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है, n की जगह 1 रखना है, 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 1 2 2 1 से 2 प्लस 1 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा 6, तो 6 आया। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये मल्टीपल है 6 का, P1 इज ट्रू होगा, ये ट्रू। ठीक है, नाउ इंडक्टिव मेथड में क्या है, इंडक्टिव मेथड नहीं, स्टेप, इंडक्टिव स्टेप। सो क्वेश्चन एक बार यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है, नाउ प्रॉपर लाइन बाय लाइन करेंगे। We now assume that Pk is true. Pk is true. So
अब क्या करेंगे, n के जगह में k लिख देंगे। सो k प्लस 1 2 k प्लस 1 ऐसे लिख दिए। ठीक है, k प्लस 1 2k प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, इज अ मल्टीपल ऑफ 6, इस तरह से लिखें। तो इसको अभी क्या करेंगे, k प्लस 1 2k प्लस 1 इक्वल टू 6 और m। ठीक है, m एज अ इंटीजर वैल्यू जैसा कुछ एज्यूम करके, जब भी बोलेगा कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा मल्टीपल ऑफ 6 नंबर 7 कुछ भी नंबर रहेगा तो ऐसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले जैसे क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक है, पहले के क्वेश्चन में क्या हो रहे थे, इस तरह का रहता था इक्वल टू के बाद का, इसमें तो इक्वल टू के बाद का है नहीं, तो 6 बोला है तो 6m, इस तरह से 6m लिख लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 6m लिख लिया। नाउ so that pk plus 1 is true by adding k plus 1 to given statement। ठीक है, k plus 1 given statement in the given statement। so k एज्यूम करना है, k डालना है, 6m इक्वल टू के बाद नहीं रहता तो उसको इक्वल टू 6m हम लोग खुद से 6 कर दिए, m एज इंटीजर का लिए हैं। नाउ p k प्लस 1 ऐड करना है, k प्लस 1। सो इसमें देखेंगे k है ना, तो k की जगह k प्लस 1 हो गया, यहाँ पे इसके लिए k है तो k प्लस 1 हो गया, और इसके जगह 2 k प्लस 1 ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया, ये चेक करना है। सो यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पे 2k प्लस 2 प्लस 1 ऐसा लिखें ना, k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, k प्लस 2 को इधर रख देते हैं, k प्लस 1 और 2k प्लस 3। ठीक है, फिर k को एक बार करेंगे k प्लस 1 और 2k प्लस 3 के साथ, और इस 2 को प्लस 2 को ऊपर फिर से करेंगे k प्लस 1 और 2k प्लस 3 के साथ। ठीक है, क्या कर रहे हैं ये देखो, इस k को इस पूरे के साथ किए। ठीक है, इस k को k प्लस 1 2k प्लस 3 हो गया, उसके बाद फिर 2 को लिए हैं, 2 को, ठीक है, पहले k को लिए फिर 2 को इसी के साथ। ठीक है, ये चीज है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अभी क्या होगा, k प्लस 1 2k प्लस 2, फिर एक सेकेंड k, अच्छा कचड़े को हटाते हैं, ये समझ में आ गया है। ठीक है, अब इसको हम आगे स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 2k प्लस 1 प्लस 2 3 आएगा, प्लस 2k प्लस 1 2k प्लस 3। ठीक है, ये दिखाना है ना, तो ये तो आ गया। उसके बाद यहाँ पे
यहाँ पे k k+1, ठीक है, k को इसके साथ, एक मिनट, k+1 मल्टीप्लाई बाय 2k+1, ठीक है, हाँ, इसको k+1 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है, 2k+1 और फिर इसके साथ, यानी कि 2k हो जाएगा, k+1 हो जाएगा, प्लस ये वाला एज इट इज 2k+1 2k+3, और ध्यान में रखना है हमको 6 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, इतना हुआ 9, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दिए। अब इस पूरे पार्ट को एक बार इसके साथ किए जो कि ये आया, और इस पूरे पार्ट को इसके साथ किए, तो ये जो बाहर है ना 2k करके इसको रख दिए, 2k k+1 और ये वाला पार्ट एज इट इज। इतना होने के बाद क्योंकि हमको अब स्टेटमेंट 1 ये आया हुआ है k+1 2k+1, तो यहाँ पे 6m हम पुट कर सकते हैं, इसीलिए ऐसे बनाए ताकि यहाँ पे पुट कर सकते हैं, प्लस 2k k+1 प्लस 2k+1 2k+3, ठीक है, ये हुआ। अब 6m प्लस 2 क्या आया हुआ है k+1 2k k+1 प्लस 2k+1 2 हो गया, ठीक है, 6m आ गया। अब इसमें से k+1 को बाहर ले सकते हैं, k+1 को बाहर ले लिए तो क्या बचा 2k प्लस 2k+3 बच के रह गए, ये बाहर निकालिए, कॉमन ले लिए, मतलब ये हुआ। उसके बाद 6m प्लस k+1 2k प्लस 2 2 जा 4k प्लस 2 3 जा 6 6m प्लस k+1 6k प्लस 6 आया, 6m प्लस k 6m प्लस 6k प्लस 1 6k प्लस 6 आया, तो k+1 ऐसे रह गया, ठीक है, और इसमें से अगर 6 को बाहर निकाल दे तो k+1 आ गया, ठीक है। अब 6m प्लस 6 और ये इक्वल 1 हो जाएगा, तो k+1 का स्क्वायर 6m, अब हाँ 6 को बाहर ले लिए तो m प्लस k+1 का स्क्वायर, ये वाला बड़ा ब्रैकेट में रख देते हैं, विच इज यहाँ पे 6 है ना, विच इज मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, तो 6 प्रूव्ड हो जाएगा, ये ऐसा ही होगा। 6 नंबर हो गया, इम्पोर्टेंट है, 7 भी वैसा ही होगा, ठीक है, 8 9 10।
अब यहाँ पे कुछ मेरे को करने का ज़रूरत ही नहीं है अभी। इसमें से हम सिर्फ 7 करेंगे क्योंकि बाकी सब देखो 8 है ना, तो मल्टीपल ऑफ 8 होगा 24। जो अभी सॉल्व किया वही है, सेम है, बस ये एक तो देख लेते हैं 7 नंबर वाला। क्या ये इम्पोर्टेंट है? देखते हैं ये इम्पोर्टेंट है क्या। यस 2020 में आ चुका है ये। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, जो कि है 1। ओके, तो यहाँ पे 7 नंबर हो गया। 1 + 1/2 + 1/2 and is smaller than 2। ठीक है, इसको बड़ा करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। सो ये है मेरा क्वेश्चन। सो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? पुट n is equal to 1, जस्ट अ मिनट। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है 2022 का। ठीक है, हाँ, पुट n इज इक्वल टू 1, जो हम लोग पुट करते हैं, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, और इसको देखेंगे अभी 1/2n, 1/2, और n की जगह 1 रखेंगे तो 1/2 स्मॉलर देन 2, तो P1 इज ट्रू हो गया। ठीक है, P1 इज ट्रू हो गया। मतलब इसमें क्या करके इसमें दिखाना है, क्वेश्चन में बोला है। इसको एक बार रिरेज करते हैं एंड आई एम डूइंग इट अगेन। या लेट मी रिमूव दिस आल्सो। या 1 + 1/2 दिस है ना, तो यहाँ पे पुट n इज इक्वल टू 1, 1/2n ये दिखाना है। सो इज दिस ट्रू? 1/2 का मैं 1 स्मॉलर देन 2, 1/2/2, यस। को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आएगा जो कि स्मॉलर है। सो यहाँ पे हो जाएगा P1 इज ट्रू। ठीक है, नाउ वी एज्यूम दैट PK इज ट्रू। ठीक है, कैसे करते थे K के लिए, उसी तरह से K, अब K पुट करेंगे तो क्वेश्चन क्या है, 1/1। ठीक है, 1 था ना, हाँ 1 + 1/2 plus this 1/2 K स्मॉलर देन 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये था मेरा K पुट कर दिया, हो गया। अब इसमें K + 1 विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर दिस। यहाँ पे प्रूफ करेंगे K + 1 के लिए, बट मल्टीप्लाई करेंगे हाफ फ्रॉम द बोथ ऑफ द साइड। ठीक है, ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई हाफ बोथ द साइड, हाफ, और ये 1 + 1/2, 1/2 plus this 1/2 के। ठीक है, ये 2 + 1/2 इसके लिए भी। सो नाउ अब ये क्या हो जाएगा, 1/2
ठीक है, 1/2, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो खत्म होके 1 आ जाएगा, इसके लिए यहाँ से भी इसको करेंगे इसको 1 से करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, और ये, ठीक है, 1 सेकेंड, ये हो जाएगा 1/2 के इंटू 1/2, और यहाँ पे 1 आया। नाउ 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 के प्लस 1, 2 सेम 2, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1, अब क्या करेंगे, अब इसको करने का रूल है कि एडिंग 1 बोथ द 1, ठीक है, बोथ द साइड, ठीक है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, दिस इज दिस, ठीक है, और इसको 1 करेंगे तो 2 के प्लस 1, यहाँ पे 1 किए, और यहाँ पे 1 प्लस 1, सो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2, और ये एज इट इज सेम रहेगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, 1 2 के प्लस 1, ऐसा। सो दिस इज स्मॉलर देन 2 आ गया यहाँ पे, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू, इसका भी आंसर प्रूव हो जाएगा, ठीक है, ये भी यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। बस यही है, ठीक है, और बाकी सब में ऐसे ही बनेगा।